अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने लास्ट टाइम वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था। उसमें कुछ पॉइंट्स कुछ फार्मूलाज हमें मिले थे, जैसे लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो उसी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज़ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर इज़ 300 mmHg। ठीक, देन कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP इधर बना, RLVP मीन्स रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA, और फिर इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहाँ पता चार को इसकी क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है ना, फिर हम कैसे जो है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स वेट हमें किसका दिया हुआ है? यूरिया का। मीन्स क्या है? सोल्यूट का हमें वेट दिया हुआ है। सोल्यूट के वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? WB से। B मतलब इस केस में यूरिया है, कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। क्लियर। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है 45 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट WA हमें दिया हुआ है 45 ग्राम। क्लियर। फिर इसके बाद इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर इज़ 300 mmHg। अब हमें किसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है? वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। वाटर मीन्स प्योर वाटर का। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़ P0A। वाटर चूँकि सॉल्वेंट है, कितना दिया हुआ है? 300 mmHg। ये हमारे पास क्या है? डाटास। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, या मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इसको कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसको हमें कैलकुलेट करना है एक। ठीक, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इधर, सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन PA को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है? PA इक्वल टू किसके बराबर आई थी? P0A इंटू XA। यही तो लास्ट टाइम हमें निकले थे, ठीक है ना। अब PA निकालने के लिए एक तो मुझे क्या मालूम होना ज़रूरी है? P0A। P0A हमें दिया हुआ है 300 mmHg, लेकिन XA हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें XA निकालना पड़ेगा। किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। क्या मैं यहाँ से XA निकाल सकता हूँ? यस। अब क्या क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दिया हुआ है? ना, नहीं दिया है। लेकिन A का मुझे क्या दिया हुआ है? A का मुझे यानी कि वाटर सॉल्वेंट का मुझे वेट दिया हुआ है। क्या मैं इस वेट की मदद से नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूँ? यस। तो XA इक्वल टू NA मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो यहाँ से मुझे n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखो इधर XA इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 45 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट वाटर है ना, तो 18 हो गया, डिवाइडेड बाई, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेट ऑफ अगेन 45 डिवाइडेड बाई 18 प्लस यहाँ पे क्या है? शाबाश, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारे पास? यूरिया। यूरिया का मोलर मास, यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2CONH2। क्लियर। आप नाइट्रोजन हम लोग 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 4। फिर इसके बाद कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16। ये सब कैलकुलेट करते ही आपको 60 आ जाएगा यूरिया का मोलर मास। ठीक, अच्छा अब देखो इधर
कितने आ जाएंगे 6 18 15 6 15 5/2 ये भी 5/2 हो गया। ये कितना हो गया 1/2 समझनी XA इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1/2। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करते ही कितने आ जाएंगे शाबाश XA इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, XA इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी 5/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है ना, XA इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 24। ठीक, फिर XA किसके बराबर आ जाएगी शाबाश 10। ठीक है ना, फिर इसके बाद 12 10/12 10/12 मतलब 5/6 कितना आ रहा है 5/6। XA का वैल्यू मुझे कितना आ रहा है 5/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ A मुझे निकल गया। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता लग जाता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर हो जाएगी 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगी। मीन 6 में से 5th हिस्सा XA के है तो 6 में से 1 हिस्सा किसका होगा XB का होगा। अब 1 में से कैलकुलेट करो 1 में से माइनस करो इसको 1/6 आ जाएगी। कैसे देखो इधर XB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 माइनस 5/6 लगाओ। देखो इधर 6 माइनस 5/6 कितना आ जाएगा 1/6 समझ। तो XA अगर 5/6 है तो XB अपने आप क्या हो जाएगी 1/6। तो देखो XA और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमें तो निकल गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है PA मुझे मालूम है 300 mmHg और XA मुझे यहाँ से पता लग गया। साथ ही साथ 3rd 4th क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया। अब निकालो PA इक्वल टू P नोड A कितना है हमारे पास 300 इंटू और XA कितना आ गया है 5/6 6 1 6 5 और ठीक PA किसके बराबर हो जाएगी 50 इंटू 5 कितना हो गया 250 mmHg 250 mmHg। ठीक है ना, ये हमें वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक, अब सेकंड हमें क्या निकालना है शाबाश सेकंड हमें निकालना है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किससे प्रेजेंट करते हैं P नॉट A माइनस PA। यही है ना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट A हमें मालूम है और PA भी निकल गया। समय उम्र गोसनी P नॉट A समय 300 माइनस PA कितना आ गया 250। तो कितने आ जाएंगे शाबाश कितने आ जाएंगे LVP लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितने आ जाएंगे 50 mmHg। ठीक, ये भी निकल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP फार्मूला क्या है हमारे पास P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A। यही है ना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होती है XB के बराबर। क्या मुझे इसको निकालने की ज़रूरत है ना, इस वाले टर्म को निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि XB ऑलरेडी हमें मिल गया है कितना 1/6। दैट मीन्स आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं XB का वैल्यू NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB और NA और NB का वैल्यू हमें यहाँ से पता लग गया है। सारे पुट कर दो और लास्ट में सब उम्र क्वेश्चन का था 1/6 उम्र क्वेश्चन। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चूंकि XB के बराबर है तो इस वाली रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें निकल गया है सब P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A किसके बराबर है 1/6। क्लियर, तो RLVP भी हमें पता लग गया। क्लियर, अब फिर इसके बाद हमें मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोलैलिटी किसके बराबर होता है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB यानी कि डिवाइडेड बाई ठीक है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास वाटर है। वाटर का कितना दिया हुआ है 45 ग्राम 45 डिवाइडेड बाई चूँकि ग्राम में है तो हमें केजी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 45 डिवाइडेड बाई 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक, M इक्वल टू NB मुझे कितना है NB सब में उसको बता दिखा बतेज दिए फीस पिन अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB यहाँ पे वेट ऑफ
सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये आया था 1/2, सम ऑफ स्पिन 1/2 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर। तो यहाँ से मुझे मोलैलिटी निकल के आएगा 1/2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 45। क्लियर। तो मोलैलिटी इक्वल टू, ठीक, 2 इंटू 45 नहीं 45, 2 तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 10, 2 दूनी 4 1 5 50, ठीक है ना, सॉरी 90। क्लियर। तो मोलैलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो मोलैलिटी इक्वल टू 11.11 मोल पर केजी। ये हमें मोलैलिटी सॉल्यूशन का निकल के आता है। ये हो गई पहली क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।